ये जीवन निर्वाह और इस संसार हमारे को साधन स्वरूप मिला हुआ है, लेकिन साधनों में ही हम उलझ करके रह गए। तुम्हारे जीवन का साध्य क्या था, तुम्हारे को क्या साधना करनी थी, इस बात को भूल करके देखे। और इसी बात की याद दुरुस्ती के लिए श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ पर तप किया और कितने कितने संतों को, भक्तों को वो ज्ञान दिया। अभी जो बता रहे थे संत श्री को माला मोह दे दे नाम की वो माला, तो वही माला तो दी हुई है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सातस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य तस्य योगना। यही योग तो देखिए भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरण युद्ध चाहे। अर्जुन तू निरंतर मेरा सुमरन कर और युद्ध भी करो। अब कोई भी पंडित विद्वान बताए कि युद्ध क्षेत्र में कौन सा भजन, कौन सा योग दिया होगा, कोई मंत्र का जाप बताया होगा, अन्य कोई ज्ञान दिया होगा। जो ज्ञान देखिए, जो जप, जो योग युद्ध करते भी ऐसी विषम परिस्थिति में भी किया जा सकता है। ये संसार तो विषमता से भरा हुआ है, आपको कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। इसीलिए इस दिव्य ज्ञान को गुरु महाराज जी ने आपको दिया हुआ है कि सब कुछ करते रहो, सब कुछ करना है। देखिए हमारे सभी के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति नहीं है, जहां पर मरने मारने के लिए कौरव पांडवों की सेनाएं खड़ी हुई थी, वहां पर भगवान कह रहे तू निरंतर मेरा सुमरन कर और युद्ध भी करो। ये संसार, ये द्वंद्व युद्ध है, तो आपको करना क्या है? तुम्हारी माला तो चल ही रही है, ये माला बंद नहीं होगी। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे श्वास श्वास ठहरात, संसारी जन समझत नाई व्यर्था उम्र में। इस जप को, इस योग को एक समझने की एक जरूरत है। लोग उपदेश ले लिया, गुरु महाराज जी के समय तक के लोग आते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आया था, मैं भूल गया हूं। भाई तू अपनी जात नहीं भूला, अपनी पत्नी को नहीं भूला, बच्चों को नहीं भूला, अपनी जायदाद खेत ट्रैक्टर कुछ नहीं भूला, और जो ज्ञान दिया था उसको भूल गया। तुम्हारे अंदर भी बहुत खड़बड़ और गड़बड़ मची हुई है, लेकिन इसी के भीतर एक शांति का भी एक बहुत ही एक सुरम्य स्थान भी है, जहां पर केवल शांति, शांत आनंद ही आनंद है। उस जगह को हमारे को एक प्राप्त करना है, पहुंचना है। मार्ग दिया हुआ गुरु महाराज जी ने, तो इसलिए इस मार्ग को जो है रख दो बेटा, रख दो, ठीक है रख दो। तो ये ज्ञान जो है गुरु महाराज जी ने दिया हुआ बड़ी कृपा है। अनन्य चेता यो माम स्मृत नित्य सा तस्य हम सुलभ पार्थ युक्तस्य योगना। अनन्य चित्त से, अनन्य भाव से, नित्य निरंतर जो मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो वही माला, वही ज्ञान दिया हुआ है, और ये ज्ञान ऐसा है कि इससे दुख जो है बहुत दूर भाग जाता है। लोग आते हैं मैं इससे दुखी, मैं उससे दुखी, तेरे को अभी ज्ञान नहीं हुआ, रत्ती भर ज्ञान हो जाएगा, दुख रहेगा ही नहीं। भाई जहां प्रकाश है वहां अंधेरा कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। गुरु महाराज जी कहते थे 10 वर्ष का कमरे में अंधेरा पड़ा हो और जहां बल्ब लगा, जहां लाइट हुई, तो अंधेरा भाग गया, अंधेरा है ही नहीं। तो ये दुख जो है अंधेरे का है, दुख अज्ञानता का है। तम विद्याद दुख संयोगम योग संगतम। योग किसे कहा गया है? जहां पर जो है एक दुख आने का कोई सिलसिला मार्ग ही नहीं जाता, दुख के संयोग से सदा सदा के लिए वियोग हो जाए। तुम्हें दुख क्यों मिलता है? तुम संसार से संबंध मान करके बैठे हो, और संसार में स्थायित्व है नहीं, हर पल बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, और जो जाने वाला है, बदलने वाला है, तुम बदलने वाले हो नहीं, तुम नित्य हो।
और अनित्य जो है संसार से तुम सुख चाहते हो। तो अनित्य संसार से सुख कैसा मिलेगा? क्षणिक ही तो सुख मिलेगा। भाई आपने ठंडा जल पी लिया, आपके प्यास बुझ गई, ठीक है, फिर प्यास लगेगी, फिर खाना खाओगे, फिर प्यास लगेगी। तो संसार के सुख और भोग तो इसी तरह से हैं। हर एक संसारिक संबंध से प्राप्त सुख जो है दुख की दावत है, दुख को दावत देता है। इसलिए इन संबंधों से जो है सुख की तलाश मत करो। ये जितने भी संबंध जन सुख है ये दुख देने वाले हैं। जिस इंद्री का जिस विषय से संयोग हुआ, तो देखिए वियोग तो होगा, संसार के हर संयोग से तुम्हारा वियोग होगा। संसार नित्य निरंतर ये नहीं में जा रहा है ही नहीं। जो दिक्कत सो है नहीं, है सो दिक्कत ना है। जो है इस सब संसार का सारभूत सार वो दिखाई नहीं पड़ता, और जो नहीं है वो दिखाई पड़ता। तो इसमें हम उलझे हुए हैं। तो जितना जो कुछ भी गुरु महाराज से ज्ञान मिला हुआ, देखिए है क्या, हम साधन पर बैठते ही नहीं, करते कुछ है नहीं, मुफ्त में चाहते हैं कि पिताजी की विरासत हमारे को मिल जाए। ऐसा नहीं होता। गुरु महाराज जी खुद कहते थे हम तुम्हारे को कुछ नहीं देंगे, तुम्हें करना पड़ेगा। मार्ग दिया हुआ है, इस पर तुम्हारे को चलना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके चित्त में जब तक बैराग नहीं होगा तब तक ज्ञान जो है ठहरेगा कहां। गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए बैराग बिन। दो तत्व, दोनों तत्व दिए हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हैं दो तत्व दिए हुए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, और तुम्हारे चित्त के अंदर में साचा बैराग नहीं होगा तब तक। बाद बसन बिन भूषण भारू, बाद बिरत बिन ब्रह्म विचारू। तमाम ब्रह्म का निरूपण होता है। उन्हें कहा नहीं, जैसे किसी माई बहन को जो है 2-4 किलो सोने के आभूषण पहना दिए जाएं और वस्त्र के नाम पर एक धागा भी ना हो, शोभायमान नहीं होगी। इसी तरह से जब तक हमारे चित्त में बैराग नहीं है और ये ब्रह्म की व्याख्या, ब्रह्म के तमाम तरह की बातें ठीक नहीं, हमारे चित्त में बैराग होना चाहिए। इस संसार को देखो, होगा बैराग। इसकी सारता को समझो। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा स्थायित्व तो दिखाई पड़ रहा है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। हमारा शरीर बदल रहा है, समाज बदल रहा है, हर गांव, हर देखिए देश, जिला, प्रदेश सब बदल रहा है। तुम्हारा शरीर बदल रहा है। तुमने अपने शरीर के बदलाव को देखा ना? तुम्हारा बचपन कहाँ गया भाई? कोई तारीख, महीना, वर्ष याद हो बताओ? तुम नहीं बदले हो, शरीर बदल गया। तुम्हारी